स्टोरीज गार्डन में आप सबका खुशामदीद। अगर आप भी अपने नाम की खूबसूरत स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। बहुत पुरानी जमाने की बात है। नीले पहाड़ों, हरी भरी घनी जंगलों और चांदी की तरह चमकती दरियाओं के दरमियान एक हसीन सल्तनत आबाद थी जिसका नाम औरा था। दिन के वक्त इस सल्तनत की शाही महल सूरज की सुनहरी रोशनी में सोने की तरह चमकते और रात को हजारों फानूस, दिए और चिराग महल की दीवारों पर सितारों जैसा नूर फैला देते। औरा के लोग मेहनती, ईमानदार और सखी थे। हर तरफ अमन और खुशहाली का दौर दौरा था। लेकिन इस हसीन सल्तनत के नसीब में एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिखा था जिसका आगाज महल की ऊंची दीवारों और एक छोटे से गांव की धूल से होने वाला था। इसी महल की ऊंची दीवारों के पीछे रहती थी शहजादी जोया। उसकी नीली झील जैसी आंखें, लंबे सियाह रेशम जैसे बाल और चेहरे पर हर वक्त सजी मीठी मुस्कुराहट पूरी सल्तनत में मशहूर थी। जोया के पास हर वो आसाइश थी जो कोई सोच सकता है। शाही लिबास, लजीज खाने और अदब व एहतराम करने वाले लोग। मगर इस सब के बावजूद उसके दिल में एक ऐसी कमी थी जो उसे अंदर ही अंदर उदास रखती थी। जोया महल की ऊंची, ठंडी पत्थर की दीवारों के बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। वो हर रोज सुबह और शाम अपनी शाही खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती और नीचे बाजार में चलते फिरते लोगों को देखती। वो सोचती, काश मैं भी इन आम लोगों की तरह आजाद होती। काश मैं बिना किसी डर और शाही पाबंदी के इस धूल और मिट्टी पर चल सकती। उसके गले में हमेशा एक पुराना नायाब सोने का हार रहता था। ये कोई आम हार नहीं था, बल्कि उसकी मरहूमा वालिदा की आखिरी निशानी थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती थी। उसी सल्तनत के एक आखिरी किनारे पर एक छोटे से गरीब और खामोश गांव में अनाया रहती थी। अनाया का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। वो मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और खिलौने बनाकर बाजार में बेचती थी और उससे जो चंद सिक्के मिलते उनसे अपनी बीमार दादी का ख्याल रखती थी। उसके कान में हमेशा एक चमकता हुआ कांच का झुमका रहता था। ये सस्ता सा झुमका उसकी माँ की आखिरी यादगार थी जिसे वो अपनी सबसे बड़ी दौलत समझती थी। अनाया के साथ उसका एक शरारती सफ़ेद खरगोश रहता था जिसका नाम मीलो था। मीलो बहुत चुलबुला था। वो हर वक्त अनाया के आसपास उछल कूद करता रहता और गांव के बच्चों का दिल बहलाता था। सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि अनाया और शहजादी जोया की शक्लो सूरत बिल्कुल एक जैसी थी। अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता तो कोई भी धोखा खा सकता था। उनका कद, उनकी आंखें और उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल आईने की तरह एक दूसरे का अक्स थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि एक शाही महल के रेशम में लिपटी थी और दूसरी मिट्टी के घरों की धूल में पली थी। एक दिन औरा की सल्तनत में सालाना रोशनियों का मेला शुरू हुआ। ये साल का सबसे बड़ा त्योहार था। पूरा शहर रंग बिरंगे झंडों, खुशबूदार मिठाइयों और ढोल की थाप से गूंज रहा था। लोग दूर दूर से पेंसिल दुकानें लगाने और मेला देखने आए थे। महल में बैठी जोया ने जगमगाती चहल पहल देखी तो उसके दिल में मेला देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। उसने महल के वजीर आजम सरमद से जिद की कि वो भी इस साल मेला देखना चाहती है। वजीर सरमद एक मक्कार और चालाक इंसान था जो बादशाह की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर अवाम पर भारी टैक्स लगाता था और धीरे धीरे तख्त पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। उसने पहले तो मना किया, मगर शहजादी की जिद के आगे उसे मजबूरन इजाज़त देनी पड़ी। लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने जोया के चेहरे पर एक लंबा नकाब डाल दिया और उसके साथ शाही सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता भेज दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। जोया ने दिल में सोचा कि 50 सिपाहियों के साथ आज़ादी भी एक कैद जैसी ही है, मगर वो फिर भी खुश थी कि कम से कम वो महल से बाहर तो जा रही है। दूसरी तरफ अनाया भी अपनी बीमार दादी की दवा के पैसे जमा करने के लिए अपने मिट्टी के बेहतरीन खिलौने और बर्तन लेकर मेले में आई थी। उसके साथ उसका वही शरारती खरगोश मीलो भी था जो अपनी आदत के मुताबिक हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी की टोकरी में घुस जाता और हंगामा खड़ा कर देता। अनाया उसे डांटती और लोग हंसने लगते। दोपहर तक मेला पूरी आबोताब से चल रहा था। जोया नकाब के पीछे से अपनी आवाम की खुशियां देखकर निहायत मुतासिर हो रही थी। लेकिन अचानक तकदीर ने
एक अजीब करवट ली। आसमान पर देखते ही देखते सियाह खौफनाक बादल छा गए। दिन के उजाले में अंधेरा सा छाने लगा। तेज और ठंडी आंधी चलने लगी जिसने मेले के टेंट और दुकानें उखाड़ना शुरू कर दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सिपाही जो जोया के साथ थे वो भीड़ और धूल के तूफान में उनसे अलग हो गए। इसी भगदड़ और आंधी के दरमियान जोया और अनाया अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने कपड़े के टेंट के पीछे आकर रुकी। जब आंधी थोड़ी कम हुई और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों की सांसें थम गई। दोनों बिल्कुल जम सी गईं। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो, जोया ने हैरत से अपने नकाब को हटाते हुए धीमी आवाज में कहा। अनाया ने अपने कान के कांच के झुमके को छुआ और आंखें फाड़े बोली, मैं भी यही कहने वाली थी। ऐसा लगता है मैं आईने के सामने खड़ी हूँ। निकल भी नहीं पाई थी कि मीलो भागते हुए आया और डर के मारे जोर से जोया के शाही लहंगे से टकराया। जोया का पांव फिसला और वो पास ही मिट्टी और कीचड़ के ढेर में जा गिरी। उसके कीमती शाही कपड़े और चेहरा मिट्टी से बुरी तरह भर गए। उसी वक्त शाही सिपाही जोया को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। धूल के तूफान में उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने टेंट के पास साफ सुथरे कपड़ों में खड़ी अनाया को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल शहजादी जैसा था। सिपाहियों ने बिना सोचे समझे अनाया को शहजादी जोया समझा और उसे सहारा देकर शाही रथ में बिठा दिया। रुको, असली शहजादी यहाँ मिट्टी में है, उसे छोड़ो, जोया ने जमीन से उठते हुए जोर से चीख कर कहा। मगर तूफान के शोर और ढोल की आवाज में उसकी आवाज दब गई। रथ तेजी से महल की तरफ दौड़ गया और जोया अकेली बाजार की मिट्टी में खड़ी रह गई। अनाया जगमगाते शाही महल पहुंची तो वो होशो हवास खो बैठी। इतने बड़े कमरे, सोने की दीवारें, हीरों से जड़े